तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान फरमाता है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर ली उसने गोया कि खुदा बंदे कुद्दूस की इताअत कर ली। इताअत रसूल ही इताअत खुदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे चलना ही बंदे को कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। हुजूर की बातों को मानने से ही खुदा मिल जाता है। हुजूर के तरीक़े पर अमल पैरा होने से ही इंसान कामयाब होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत दिल में रखने से ही इंसान मुसलमान होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु व की अदा को अदा करने से ही इंसान बाकमाल होता है। अगर बंदे के दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है तो वो सही मानों में इताअत रसूल नहीं कर सकता। आप किसी को फॉलो उस वक्त करेंगे जब आप उससे मोहब्बत करेंगे। आपको किसी के डायलॉग अच्छे लगते हैं तब आप उसके डायलॉग के लिए वीडियो बनाते हैं। आपको किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं तब आप जाके मार्केट में उसके जैसे कपड़े खरीद कर लाते हैं। आपको जनाबे वाला किसी की बातें अच्छी लगती हैं तब आप उसकी बातों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपको कोई पर्सन अच्छा लगता है तब आप उसकी बातें सुनते हैं, उसकी जनाबे वाला फिल्में देखते हैं, उसके गाने सुनते हैं। जिसका जो मुकद्दर है वो करता है। अगर आपको किसी आलिम से प्यार होता है तो आप उनके बयानात को सुनते हैं। आपको किसी आलिम से प्यार होता है तो आप जनाबे वाला उनकी बातों को सुनते हैं। तो तेजी के साथ सुन लीजिए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, बंदे के दिल में किसी की मोहब्बत होती है तो वो उसकी इताअत करता है। बंदे के दिल में किसी की मोहब्बत होती है तो वो उसको फॉलो करता है। बंदे के दिल में किसी की मोहब्बत होती है तो वो उसके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करता है। बंदे के दिल में अगर किसी की मोहब्बत होती है तो वो जनाब उसकी इत्तिबा करने की कोशिश करता है। आपके दिल में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी तो आप हुजूर की सुन्नतों से प्यार फरमाएंगे। आपके दिल में अगर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत होगी तो यकीनन आप हुजूर अलैहिस्सलाम की अदा को अपनाने की कोशिश करेंगे। आप याद करेंगे कि मेरे महबूब पानी कैसे पीते थे तो आप पानी भी पिएंगे तो हुजूर का ख्याल आएगा। आप जमीन पर चलेंगे, आपके दिल में अगर हुजूर बस रहे होंगे तो जाहिर है आप जमीन पर कदम रखेंगे तो भी आपका दिल कहेगा मेरे मुस्तफ़ा चला कैसे करते थे, मेरी भी कोशिश ऐसी हो कि मेरे महबूब जैसे चलते थे वैसे मैं भी चला करूं। आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी तो आप रातों को जगकर अपने रब की याद में आंसू बहाएंगे। आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी तो आपके चेहरे दाढ़ियों से सजेंगे। अगर आपके दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत नहीं होगी तो आप कभी भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तरीके पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे। इताअत से पहले मोहब्बत जरूरी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम से टूट कर मोहब्बत करना ही मुसलमानों का शेवा और मुसलमानों का तरीका रहा है। आज का जो माहौल है, आज की जो कंडीशन है, आपके दिल में हमारे दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत होनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इताअत हमारे लिए नजात का जरिया है। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। आपके दिल में अगर हुजूर नहीं बसते हैं तो आपका दिल नहीं है। आपके दिल में अगर हुजूर से प्यार नहीं है तो और हालात ये जो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, मुआशरे को सुधारने के लिए, सोसाइटी को सुधारने के लिए लोगों का सुधरना जरूरी है। जब तक अफराद नहीं सुधरते तब तक मुआशरा नहीं सुधरता। आप ये समझते हैं कि जनाबे वाला बड़े से बड़ा खतीब आ जाएगा, दो जुमले बोलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। आप ये समझते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई और आकर बैठेगा तो जनाब आपकी कैफियत बदल जाएगी। आप ये समझते हैं चीफ मिनिस्टर तब्दील होगा तो आप मुत्तकी हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं अल्लाह के फजल से, मगर मैं उस पार्टी में हूं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की पार्टी है। कल मैदान क़यामत में जब किसी का झंडा काम नहीं आएगा तो उस वक्त भी जनाबे वाला मुस्तफ़ा वालों की शान ये होगी कि हाशर में मैदान क़यामत में मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम से वफादारी करने वाले लोग हुजूर के सामने जाकर खड़े होंगे तो मुस्तफ़ा कहेंगे अना लहा। उस्ताद ज़मन शहंशाह सुखन कहते हैं सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा। फकत इतना सबब है इनइक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज अगर यहाँ आप हुजूर से प्यार करेंगे, आपकी तन्हाई में अगर हुजूर की याद है, आप कब्र में पहुंचेंगे और हुजूर कब्र में आएंगे। एक दिन, दो दिन, चार दिन नहीं, ऐसा नहीं है कि आज एक खतीब आए, आज उलमा तशरीफ लाए। जाहिर है जब तक उलमा रहेंगे तब तक रोशनी रहेगी।
उलमा चले जाएंगे, रोशनी मौलाना गुलशेर साहब खत्म हो जाएगी। उलमा आएंगे, रोशनी होगी। उलमा चले जाएंगे, रोशनी खत्म हो जाएगी। जलसा खत्म हो जाएगा, रोशनी खत्म हो जाएगी। रात की तारीकी में आपको यहाँ लोग नहीं मिलेंगे। ये वो नूर है जो फानी है, ये वो नूर है जो फना हो जाने वाला है। मगर जब हमारी और आपकी कब्र में रहमत आलम आएंगे तो इमाम अहले सुन्नत कहते 2 दिन 4 दिन तक नहीं बल्कि हाशर तक लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हाशर चश्मे नूर के। हुजूर की रोशनी ही इतनी है कि एक बार कब्र में आ जाएंगे, कयामत कभी भी आए कब्र कयामत तक चमकती हुई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेकिन किसकी कब्र में लहराएंगे? जो रातों को सिनेमा घरों में, जो रातों को मोबाइलों में सिनेमा देखते हैं, उनकी कब्र में हुजूर आएंगे। जो ताश के पत्तों में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी कब्रों में हुजूर आएंगे। जो आईपीएल और सीसीएल के सट्टों से पैसे कमा रहे हैं, वो हुजूर के वफादार माने जाएंगे। जिनके माँ बाप उनसे राजी नहीं है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में मकबूल होंगे। हम और आप सोचते हैं कि बड़ी आसानी के साथ हम मकबूल हो जाएंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आप ये समझते हैं हमारी जिंदगी जैसी चल रही वैसी चलती रहे और रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारी कब्र में आ जाएंगे। उसके लिए आपने तैयारी क्या की? हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आपने कोशिशें क्या की हैं? आपने मेहनतें क्या की हैं? आपने कुर्बानियां क्या पेश की हैं? जो लोग हफ्ते हफ्ते पर मस्जिदें नहीं जाते, वो उनकी कंडीशन ये है कि उनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है मुहद्दिस ही है। माफ कीजिएगा, हकीकतें ये है। सुबह सुबह उठो, लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देखो ना, तो एक से बढ़कर एक अकवाले ज़रनी लोगों के व्हाट्सएप पे मौजूद रहते हैं। मौलाना रमज़ान साहब, हाँ, आपकी खुसूसी तवज्जो, व्हाट्सएप की बात चल रही है तो एक से बढ़कर एक स्टेटस लोगों के मौजूद रहते हैं। एक से बढ़कर, अरे यूं करोगे तो यूं हो जाएगा, यूं करोगे तो यूं हो जाएगा। कोई जाने बहुत बड़े वली कामिल सूफी बासफ़ा मुत्तकी वक्त के स्टेटस। उनसे पूछो भाई साहब, इल्ला माशाअल्लाह इल्ला बास, भाई साहब आपने फजर पढ़ी है? वो रात में क्या लेट सोया था तो जग नहीं सका था, अलार्म नहीं बजा तो ये नहीं हुआ। अरे यार, हंसने अफसोस का मकाम दो। बातें तो हम ऐसी करते हैं जैसे हम कोई बायजीद बुस्तामी के दौर से पलट कर आए। और हमारी कंडीशन ये है कि जनाबे वाला, हम अपने दोस्तों, अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। तकरीर लंबी नहीं करनी है, मेहमानों का वक्त मुझे ख्याल करना है, इसलिए तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था, आप हमें ना सफाई दीजिए, आप अपने आप से तन्हाई में पूछिएगा, क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाकर हम पर एहसान करें? आज का जो मुआशरा है, आप ये सोचते हैं कि लोग आपको ख़त्म करना चाहते हैं, फिर आपको कहा जाता है नहीं साहब करोड़ों अरबों लोग हैं, हम यूं ही नहीं ख़त्म होंगे। मैं भी कहता हूं कि अरबों लोग इतनी आसानी से तो नहीं ख़त्म होंगे, लेकिन एक तरीक़ा कार आपके हमारे दुश्मनों ने अपना रखा है। वो क्या है? रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। इकबाल ने अपनी जिंदगी में कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा भी, ये फाका कश कौम भूखी है, पेट पर पत्थर बंधे हैं, तलवारों के मुकाबले में खजूर की शाखें लेकर खड़े हो जाते हैं। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा भी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। सदियों से ईसाईयत, यहूदियत, अहले हुनूद हमारे साथ यही रवैया इख्तियार किए हुए हैं
कि हमारे दिल से मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, हमारे दिल से हुजूर के प्यार को निकाल दिया जाए, हमारे दिल से मुस्तफ़ा के तरीके पर अमल को निकाल दिया जाए। और जनाबे वाला हमारे दुश्मन इसमें खास हद तक कामयाब भी हैं। हमारी शादियां देखिए तो इस्लामी तरीके से नहीं है, हमारे लिबास देखिए तो इस्लामी लिबास नहीं है, हमारे चेहरे देखिए तो इस्लामी चेहरे नहीं है, हमारा माल की आमद देखिए तो वो हलाल के तरीके पर नहीं है। अल्लाह समद, ये जनाबे वाला इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्रोपगंडा है कि इतने सरों को एक साथ तो हलाकू और चंगेज की तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सरों को खत्म ना करने की बात अपनी जगह है। दिलों से हुब्बे रसूल को मिटा दो, दिलों से औलाद रसूल की मोहब्बत को निकाल दो, दिलों से हुसैन पाक की फिक्र को निकाल दो, दिलों से मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को निकाल दो, दिलों से हजरत मुस्तफा के सहाबा की मोहब्बत को निकाल दो। जब सहाबा की अजमतों पर डंडियां मारोगे, जब अहले बैत के फजाइल में गड़ी हुई बातें लाकर पेश करोगे तो लोग कहेंगे कि जनाबे वाला ये तो शक व शुबहा वाली बातें हैं। एक टीम वो बनेगी जो फजाइल सहाबा पढ़ने में डरेगी, एक टीम वो बनेगी जो फजाइल अहले बैत पढ़ने में डरेगी। मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये है, मिशन मुस्तफा से लोगों को दूर कर दो। फैशन के नाम पर इनकी पैंटों को कमर के नीचे उतार दो ताकि कौम लूत की तबाहकारियां उनकी जिंदगी में आ जाए। फैशन के नाम पर इनकी औरतों को सरे बाजार पे पर्दा खड़ा कर दो ताकि जनाबे वाला बेइज्जतियां और इनकी बेहुरमतियां कौम मुस्लिम की इस्मत दरियां दूसरे लोग बहुत आसानी से कर सके। आप इस फलसफे को समझने की कोशिश करें। दुश्मन ये चाहता है कि आपके हमारे दिल से मोहब्बत रसूल निकल जाए। आपकी तवज्जो है, हमें क्या करना है? तलवार लेकर मैदान में आने की जरूरत नहीं है। अद्दुआ सलाहुल मोमिनीन, दुआ मोमिन का हथियार है। हाँ, पृथ्वीराज चौहान अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन पृथ्वी के सिपाहियों की तलवारें काम नहीं आई, सुल्तान गरीब नवाज की निगाहें काम कर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज चौहान की फौज जिसने मजहब के नाम पर पूरे हिंद को एक कर लिया था, मगर सुल्तान मायूस नहीं हुए रब की जात से। जवाब आया, अगर तेरे पास फौज है तो मेरे पास तस्बीह है। कैसे जवाब? हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी आइडियल जात सुल्तान गरीब नवाज की जात है। वो दिन पलट रहा है कि नरगाए कुफ्र में अहले ईमान का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, नरगाए निफाक में मुनाफिकों के नरगे में मुसलमानों का तरीका जिंदगी क्या होना चाहिए। तो ये उलमा की जमात आपको चीख कर कहेगी पलटो। जब 40 भी नहीं थे और अना सागर के तट पर खड़ा करके सुल्तान ने कहा था, कुतुबुद्दीन तुम अजान दे दो, नमाज मोइनुद्दीन पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, वाह। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल में वो मोहब्बत होनी चाहिए जो सुल्तान गरीब नवाज के दिल में थी। बात समझ आ रही है आपको? जब आप हुजूर से प्यार करेंगे तो फिर आप किसी गुनाह को करने से पहले सोचेंगे कि मैं अपने महबूब को मुंह क्या दिखाऊं। जब आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेंगे तो रात की तारीकियों में बुराइयों में डूबने से कब्ल आपका ज़मीर आपसे पूछेगा कि तुम्हें तेरे आमाल की खबर तो हुजूर को होती है। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने तेरा ये अमल पेश किया जाएगा तो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पर क्या गुजरी। तवज्जो है आपकी, सोचने की बात है। जब लोग दुश्मने इस्लाम का ये तरीका है कि वो हुजूर की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल रहे हैं, तो फिर आपको रिप्लाई में क्या करना है, जवाब में क्या करना है? अपने बच्चों के दिलों में, अपने जवानों के दिलों में, अपने बुजुर्गों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत को पेवस्त कर देना, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से प्यार को जिंदगी का सबसे कीमती जुज बना देना है। और ये देखना है कि अपने महबूब को राजी करने के लिए हमने क्या किया है। हज़रत सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रदियल्लाहु ताला अन्हु सैयद मोहम्मद अहमद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही बारहा फरमाया करते थे, हमसे तो वो धोबी ही नंबर ले गया और वो मकबूल हो गया,
महबूब इलाही कहा करते थे। कई मरतबा इस बात को सुना गया। एक दिन सरकार महबूब इलाही से पूछा गया, हजरत ये धोबी का क्या किस्सा है, आप सुनना चाहेंगे? अता इरशाद। ये धोबी का क्या किस्सा है? और आप यूं फरमाते हैं हमसे तो वही आगे बढ़ गया, सबकत ले गया, मकबूल हो गया, आखिर माजरा क्या है? हजरत सरकारे महबूब इलाही ने एक दिन पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किए। आप तवज्जो रखिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वाह। ठीक है, अर्ज ये कर रहा था हजरत महबूब इलाही के जुमले, ये वो लोग हैं जो एक जुमला कह दें अल्लाह अकबर। हुजूर ने इन्हीं लोगों के लिए फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जनाब बिखरे हुए बाल और मेले से कपड़े पहनने वाले कुछ ऐसे होंगे कि अगर वो कसम खा लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कसम को टूटने नहीं देगा। वाह। ये वो लोग होंगे जिनकी जबानें इतनी तासीर वाली होंगी कि मौलाना रूम ने लिखा था गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्च अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुअत। गला अगरचे अल्लाह के बंदे का होगा मगर फरमान खुदा बंदे कुद्दूस का होगा। इसीलिए जनाबे वाला कहने वालों ने कहा था बदल जाते हैं निजामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में एक ऐसा शख्स आ गया जो शराबी था, जलाले मखदूमी, हजरत मखदूम पाक का जलाल हजरत मखदूम पाक के साथियों के सामने जनाबे वाला आया हुजूर मखदूम पाक को जलाल, और जलाल में आके कहा अजब लोग हैं, शराबी मेरी महफिल में आ जाता है और जिंदा रहता है। इतना कहना था वो मर गया। अल्लाह। किस्सा खत्म। कलंदर आया हजरत मखदूम पाक के पास, कहने लगा आपको जहांगीर का लक़ब कहाँ से मिला? हजरत मखदूम पाक गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद वहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी सामानी रदियल मौला ताला अन्हु है। कलंदर आके कहता है आपको कहाँ से मिला जहांगीर का लक़ब? हजरत खामोश रहे, मखदूम पाक ने जवाब नहीं दिया। दूसरी बार उसने कहा आपको कहां से मिला जहांगीर का लक़ब, आप कहां से जहांगीर है? हजरत मखदूम पाक ने उसका दिल रखने के लिए सच्ची सच्ची बात इरशाद फरमाई। कहने लगे जहांगीर का लक़ब मुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। उस वक्त लक़ब मुरीदों से नहीं पीरों से मिला करते थे। हजरत सरकार अलाउल हक गंज नवाज़ है, हजरत मखदूम पाक खुद फरमाते हैं मेरे पीर ने मुझे बड़ा नवाजा, और नवाजने के बाद जब रुखसत करने का मौका आया तो पीर ने दिल में ख्याल किया कि मैंने अशरफ को तो बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं मगर कोई लक़ब नहीं दिया। जब कोई लक़ब नहीं देने का तसव्वुर किया तो फिर रात भर मुजाहिदा किया, और रात भर ये मुजाहिदा किया कि जनाबे वाला सुबह में पता चले कि लक़ब क्या दिया जाए। मखदूम पाक फरमाते हैं जब फजर का वक्त हुआ तो खानकाहे अलाइया की दीवारें, हजरत मखदूम अलाउल हक गंज नबात कुतुब बंगाल की खानका की दीवारें जहांगीर जहांगीर का नारा लगा रही थी, जहांगीर जहांगीर का नारा लगा रही थी। तो इसीलिए सरकार मखदूम पाक का लक़ब जहांगीर हो गया। आप जरा सोचें पुश्तों बाद जब गरीब नवाज के गुलामों की शान ये है तो सुल्तान गरीब नवाज का मनसब कितना आला होगा। उस्ताद ज़मन ने कहा था है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अर्ज ये कर रहा था जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। कलंदर ने कहा कहां से आपको मिला जहांगीर का लक़ब? कहने लगे मुझे मेरे पीर ने दिया। उसके दिल में, साइल के दिल में मोहब्बत नहीं थी, मुनाफिकत थी। अल्लाह। इसीलिए मखदूम साहब से तीसरी बार पूछा क्या दलील है कि आप जहांगीर हैं? अल्लाह अकबर, क्या सबूत है कि आप जहांगीर हैं? लताइफ अशरफी उठा के पढ़िएगा। हजरत मुजद्दिद सिलसिला आलिया अशरफिया आला हजरत सैयद मोहम्मद अली हुसैन हम शबी है गौसुस सकलैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब साहिफ अशरफी उठाकर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। ये मैं जो है वो बुनियादी किताबें बता गया हूँ, इससे कई और किताबों में ये रिवायत नकल है। हजरत मखदूम पाक से पूछा गया क्या दलील है कि आप जहांगीर? जलाल आया और हुसैनी तेवर में फरमाया सच, मैं जहांगीर भी हूं जहांगीर भी हूं, मैं जहांगीर भी हूं जहांगीर भी हूं।
दुनिया भी मेरी पकड़ में है, जान भी निकालने की ताकत रखता हूं। इतना जुमला कहना था कि कलंदर वहीं तड़प के मर गए। अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, वाह। जब महबूब इलाही के गुलामों की ज़बान में इतनी तासीर है तो उनके इमामों की ज़बान में कितनी तासीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तान महबूब इलाही फरमाने लगे, हमसे तो वो धोबी का लड़का नंबर ले गया। लोगों ने कहा सरकार किस्सा क्या है? अब सुनिए, हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे, कहा एक धोबी था, उसका काम बादशाह के घर के यानी बादशाह के महल के लोगों का कपड़ा धोना था। राजा का कपड़ा, रानी का कपड़ा, राजकुमारी का कपड़ा वो धोबी का घर धोया करता था। धोबी का एक लड़का भी था और उस लड़के को जैसे जैसे बड़ी उम्र मिलती रही तो वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगा और अपने माँ बाप के साथ कपड़े धोने लगा। अब जब अपने माँ बाप के साथ कपड़े धोने लगा, उन महल के कपड़ों में शहजादी का कपड़ा भी आया करता था। अब जब उस खातून का कपड़ा उस जवान धोबी के सामने आया तो खुदावंदे कुद्दूस की खुदा की मर्जी देखें आप, अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमले महबूब इलाही अदा फरमा रहे हैं और हमें और आपको समझा रहे हैं, अपने तौर पर समझा रहे हैं। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया को सामने रखकर जरा हुजूर की मोहब्बत की अहमियत, खुदावंदे कुद्दूस की बरदारी की अहमियत का अंदाजा लगाएं। तेजी के साथ मैं किस्से को पूरा करूंगा। हजरत सरकार सुल्तानुल मशाइख फरमाने लगे, अब वो धोबी का लड़का शहजादी के कपड़ों को धोते धोते वो शहजादी की गायबाना मोहब्बत में मुब्तला हो गया। उसने कभी राजकुमारी को देखा नहीं, उसने कभी शहजादी को देखा नहीं, मगर गायबाना मोहब्बत में मुब्तला हो गया और उसके कपड़ों को अच्छे से धोता और धोने के बाद बहुत अच्छे अंदाज में उसको बना जनाबे वाला प्रेस करता। जो भी प्रेस करने का अंदाज उस दौर में रहा हो और अच्छे से तय करता और स्पेशल अंदाज में तय करता और स्पेशल अंदाज में तय करने के बाद वो और कपड़ों से अलग शहजादी के कपड़े को रख दिया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। ये कपड़े महल जाया करते थे, महल जाया करते थे। एक दिन बच्चे की माँ की नजर यानी धोबन की निगाह अपने बच्चे अपने जवान के इस अमल पर पड़ी तो जाहिर बात है उसे अपनी औकात का अंदाजा था, उसे अपनी हैसियत का अंदाजा था। उसके दिल में ये बारें गिरा गुजरा, अगर बादशाह को पता चलेगा कि धोबी का बेटा और धोबी का लड़का राजकुमारी के कपड़ों के साथ ये सुलूक करता है और गायबाना उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो माल तो जाएगा जाएगा, नौकरी तो छूटी की छूटेगी, लेकिन मुझे हमें बादशाह बुलाकर कत्ल करवा देगा। अल्लाह अकबर। इस ख्याल से माँ ने अपने शौहर से कहा, धोबन ने धोबी से कहा कि अपने जवान बेटे को समझाइए और उसको कपड़ा धोने से रोकिए और उसको जनाबे वाला इस तरीके से कपड़ा तय करने से रोकिए, इसलिए कि अगर कपड़ा धोने से आप उसको नहीं रोकेंगे और खुदा न खास्ता अगर राजा को पता चल गया कि आपका बेटा उसकी बेटी के इश्क में मुब्तला हो गया है, गायबाना ही सही कभी बगैर देखे ही सही अगर मोहब्बत में मुब्तला हो गया है तो राजा हमारी गर्दनों पर तलवार रख देगा। बाप ने आओ देखा न ताओ देखा, अपने जवान बेटे से कहा कल से तुझे कपड़े नहीं धोने, तेरा किस्सा खत्म है, कल से तुझे कपड़े नहीं धोने, तू घर बैठेगा। शहजादी के कपड़े हो कि बादशाह के कपड़े हो कि जनाबी वाला रानी के कपड़े हो, राजा के कपड़े हो, कुछ नहीं धोना, बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। रिवायत में आता है जब उसे अलग थलग कर दिया गया तो उसका जहन माऊफ होने लगा, उसकी बीमारी बढ़ने लगी। रिवायत में लिखा है चूंकि वो अपनी मोहब्बत और अपने इश्क को कपड़े अच्छे से धोकर और उसको प्रेस करके उसको अच्छी तरह अलग अंदाज में तह करके वो जनाबे वाला कपड़े रखता था तो उससे उसका दिल हल्का हो जाता था। अब वो काम बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्सी ले आइए, कुर्सी ले आइए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तवज्जो के साथ सुने, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी मरहले तक लेकर जा रहा हूँ, आपकी तवज्जो है? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले क्या हमारे मसलक के नहीं है? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। कम से कम आज तो या रसूल अल्लाह की सदा से ऐसी फिजा गूंज जाए कि लोगों को लगे कि मदीना कॉलोनी में आज मदीने वालों के आशिकों का हुजूम है। हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, ऐसे तो कुछ बात बने। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए,
मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, बस या अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे बाद आपको मैंने जैसा कि अर्ज किया था, एक ऑलराउंडर शख्सियत तशरीफ फरमा है, नात भी अच्छी पढ़ लेते हैं, खिताब भी अच्छा फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद कादरी साहब से आपको सुनना है। मैं किस्सा पूरा करके अपनी जगह लेता हूँ तेजी के साथ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था, वो धोबी का जवान जब अपनी महबूबा और अपनी माशूका, जिसको उसने अभी तक देखा नहीं था, उसके कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस कर लेता, अच्छी तरह से तह कर लेता, तो उसके दिल का जो बुखार था वो उतर जाया करता था। लेकिन अब बादशाह के डर से धोबी ने कहा कि तुझे जनाबे वाला कपड़े नहीं धोने हैं। अब जाहिर बात है कि मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की, मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता रहा। अब वो करीबुल मर्ग होता चला गया, वो मौत के करीब होता चला गया। वो जवान शख्स बीमार से बीमार होता रहा। क्या ले आओ हज़रत तशरीफ ले आइए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। चलें, बहरहाल अभी सुन लीजिए तेजी के साथ। अर्ज ये कर रहा था, सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहय्युत व सना के गुलामों, जरा गौर से सुनो। मैं बात ये कर रहा था, जब उस नौजवान को उसकी मोहब्बत निकालने से रोक दिया गया और उसको जनाबे वाला कपड़े धोने और कपड़े को अनोखे अंदाज में तह करने से रोक दिया गया, तो उसका दिल का दर्द बढ़ता चला गया। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की। अब जाहिर बात है वो अपनी जो है वो उस मोहब्बत में मुब्तला रहा, जिंदगी के अय्याम खत्म होते रहे, उसकी बीमारी बढ़ने लगी, उसकी बेकरारी बढ़ने लगी, उसकी परेशानी बढ़ने लगी। अब दिन ऐसा भी आया, शुदा उसका इंतकाल हो गया। मैं बड़े शॉर्ट इख्तिसार में इसका बिल्कुल उसका इंतकाल हो गया। जब उस जवान का इंतकाल हो, उस धोबी और धोबन के दिल पर क्या गुजरेगी, जिनके जवान बेटे का लाशा उनकी निगाहों के सामने था। अल्लाह अकबर। अब उस धोबी का जब इंतकाल हो गया, धोबी के लड़के का, जाहिर है माँ रोई, बाप रोया, लेकिन रोने से गया हुआ जवान वापस तो नहीं आ सकता था। जो चला गया सो चला गया। जाने वालों की जुदाई पर रोया तो जा सकता है, मगर जनाबे वाला जुदाई पर रोना और चीज़ है, कारनामों पर रोना और चीज़ है। ऐसे ना बने कि आपके जाने के बाद लोग आपके कारनामों पर रोएं कि हाय क्या क्या करके गया है, वो नहीं होता तो ये होता, वो नहीं होता तो ये होता। ऐसे बने कि लोग कहे मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम का एक आशिक इस दुनिया से चला गया, हुजूर अलैहिस्सलाम का एक वफ़ादार इस दुनिया से चला गया। बहरहाल धोबी का लड़का दुनिया से चला गया। जब दुनिया से चला गया, माँ की आंखों में आंसू है, कलेजा फटता है। उधर शहजादी के पास जब कपड़े पहुँचे तो उसने जब कपड़े के तय होने का अंदाज बदला हुआ देखा तो उसने बुलावा भेजा कि धोबन को बुला के लाओ। धोबन बुलाई गई। जब बुलाई गई, महल में पहुंचाई गई। महल में पहुंचाई गई, शहजादी ने पूछा मेरे कपड़े कौन धोता है? तो कहा मैं धोती हूं। कैसे पहले कौन धोता था? नहीं धोती थी। शहजादी ने अपना एक लिबास कीमती उठा के दिया कि लो, इसको तय करके बताओ। उसने बहुत तो कोशिश की, लेकिन वो जो तय करने का अंदाज था उसके जवान बेटे का, वो उसको नहीं मैसर था। तो उसने कोशिश तो बहुत की, मगर उसकी तरह तय नहीं कर सकी। शहजादी समझ गई कि झूठ बोला जा रहा है। शहजादी ने कहा सच सच बताओ, वरना तुम सब की गर्दन को कत्ल करवा दिया जाएगा, तुम्हारी गर्दन मरवा दी जाएगी। बताओ माजरा क्या है। बेचारी माँ थी, औलाद के जाने का गम पहाड़ बनकर उस पर टूटा था। और फिर शहजादी ने बरजस्ता ये कहा कि मौत करीब हो जाएगी अगर तुम सच नहीं बोलो। तो उसने सच सच बता दिया, शहजादी बात ऐसी है कि मेरा बेटा आपके कपड़ों को धोया करता था और उसको तय किया करता था। उसको आपसे गायबाना मोहब्बत हो गई थी। उसने आपको कभी नहीं देखा था, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो अपनी मोहब्बत सारी की सारी अपनी औकात के मुताबिक अपनी मोहब्बत वो अपनी आपके कपड़ों को अच्छी तरह तह करने में और धोने में लगा देता था। शहजादी वो दुनिया से चला गया। अब मैं क्या बताऊं, क्या छुपाऊं। जब राजकुमारी ने इन बातों को सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसने कहा फलां फलां तारीख को मैं एक फूल की टोकरी ले जाकर अपने उस ना देखे हुए आशिक की कब्र पर फूल चढ़ा के आऊँगी। तारीख शाहिद है। महबूब इलाही फरमाने लगे कि वो खातून, वो शहजादी
जिसने उस जवान को देखा भी नहीं था और उस जवान ने उस औरत को भी नहीं देखा था, लेकिन शहजादी खुद चलकर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने गई तो जनाब ये बात क्लियर हो गई कि उसकी मोहब्बत मकबूल हो गई, वो अपनी मोहब्बत में कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। हज़रत महबूब इलाही कहते हैं सुनो बात ऐसी है, महबूब इलाही कहते हैं सुनो बात ऐसी है, हमने भी खुदा नहीं देखा, हमने भी खुदा नहीं देखा। जब एक धोबी का लड़का, आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए, जब एक धोबी का लड़का एक राजकुमारी से बगैर देखे मोहब्बत कर सकता है तो हमारे दिल बगैर देखे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत क्यों नहीं करते हैं। और सुनिए महबूब इलाही तबसरे में फरमाने लगे, कहा लोगों जरा सोचो तो सही, जब उसने बगैर देखे मोहब्बत की और बगैर देखे उसकी मोहब्बत इस अंदाज में उसने अदा की कि कपड़ों को अच्छी तरीके से तय करके वो अपनी महबूबा को मनाता रहा, हालांकि उसने शहजादी को नहीं देखा, शहजादी ने भी उसको नहीं देखा। मैं हजरत महबूब इलाही फरमाते, मैं ये कहता हूं तुमने अगरचे खुदा नहीं देखा है, वहां शहजादी ने आशिक नहीं देखा, यहां खुदा तो अपने बंदों को देखता है। अगर शहजादी बगैर देखे हुए तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा लगा सकती है तो खुदा देखकर तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अगर शहजादी को उसने नहीं देखा और उसने अपनी सारी मेहनत शहजादी के कपड़ों को सही तय करने में लगा दी, बस बिन देखे मोहब्बत करता रहा और उसकी खिदमत करता रहा, तुमने भी खुदा नहीं देखा। अगर रात की तारीकियों में याद इलाही में जिक्रुल्लाह की ज़रबे लगाई जाने लगे तो आंखों से याद इलाही में आंसुओं की बरसात शुरू हो जाएगी। जब वो बगैर देखे मोहब्बत को मकबूल करवा सकता है तो तुम बगैर देखे खुदा क्यों नहीं मना सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो धोबी का लड़का मकबूल हो गया। और सुनो, तुम क्या समझते हो ये कुरान मुकद्दस रात रात यूं ही पढ़े जाते हैं, शबे कद्र में भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बमुश्किल तमाम तिलावत करने के बाद कहते हैं जरा चाय पी के आते हैं, घूम के आते हैं, फिर के आते हैं, बोर ना हो जाए। ये हमारी आपकी जिंदगी। मगर सुल्तान गरीब नवाज एक कुरान सुबह अमीन फरमाते थे, एक कुरान रात में अमीन फरमाते। हजरत सरकार गौसे पाक 15 साल तक हर रात कुरान मुकद्दस को अमीन किया करते थे। आप पूछो अपने आप से वो क्या चीजें हैं जो रात रात भर तिलावत कलाम में डुबो रही हैं। जवाब आएगा। कलेजे फट जाएं अगर यार की बातें ना हो। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी से किसी ने पूछा जंगल में अकेले रहते हो परेशान नहीं होते? अल्लाह वाले ने पलटकर जवाब दिया अकेले कहाँ रहता हूँ। कहा अकेले तो रहते हो। कहा मैं तो हूँ मगर मेरा रब भी मेरे साथ है। और क्या फरमाया मालूम? कहा किसी से बात करते हो? सहल बिन अब्दुल्ला कहने लगे बात ऐसी है कि जब मैं अपने रब की बात सुनना चाहता हूँ तो कुरान पढ़ने लगता हूँ, और जब मैं अपने रब से बात करना चाहता हूं तो मैं सजदे करने लगता हूं। तवज्जो है आपकी। तो रात की तारीकियों में ये रात भर की इबादतों की कंडीशन क्या थी? क्यों लोग रात भर इबादतों में डूबे रहते थे? महबूब इलाही फरमाने लगे बात ऐसी है कि याद इलाही में जब बंदा तड़पता है, जब जिक्र इलाही से उसके कल्ब पर ज़रबें लगती हैं और उसके दिल में एक इज़्तिराबी कैफियत पैदा होती है कि विसाले यार मिल जाए, महबूब यार के जलवे में गुम जाए। जब बंदा बेकरार होता है फिर उसे अपनी हदों की याद आती है। वहां तो मूसा खड़े होकर कहते हैं रब्बी अरिनी, तो रब फरमाता है लन तरानी। वो जिसको जो दिखाना चाहे, मूसा को क्या क्या दिखाया वही जाने। हम जिस इमाम को मानते हैं उस इमाम आज़म को क्या क्या दिखाया वही जाने। वक्त नहीं है, मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ सिर्फ इसी तबसरे पर। क्या फरमाने लगे का लोगों, ये रात भर कैसे लोग आंसू बहाते रहते, ये रात भर कैसे तिलावतों में लगे रहते, ये रात भर कैसे चीखें मारते रहते,
ये रात रात पर कैसे कमरों से अल्लाह की आवाज़ें आती रहती हैं? जवाब दिया वो इसलिए कि याद इलाही में जब बंदा बेकरार होता है, रोज़ तो काबा कौसैन की मंजिल मिलेगी नहीं, रोज़ रोज़ तो ये कंडीशन आएगी नहीं, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही न संग मंजिल न मरहले थे। रोज़ रोज़ तो ये मकाम नहीं आएगा, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे कमान इमका के झूठे अव्वल आखिर के फेर, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। तबारकल्ला ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोशे लन तरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। खैर अर्ज ये कर रहा था, रात रात भर ये जो बंदा जब तड़पता है तो तस्कीन कल्ब के लिए महबूब से कहा गया, महबूब हम तुम्हें कुरान दे देते हैं, जब हमारी बातों को पढ़ोगे तो हमारे अंदाज को पढ़ोगे, सुनोगे, अंदाज को देखोगे तो तुम्हारे दिल में हमारी याद जो शोले जवाला बनी हुई है उस सीने में ठंडक पहुँचेगी। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कभी जोश में तशरीफ लाकर हजरत सरकार बिलाल हबशी से कहा करते थे, बिलाल खड़ा हो जा और अजान देकर हमारे कलेजों को ठंडा कर दे। अजान से कलेजे ठंडे होते हैं। आपकी कंडीशन तो ये है कि जनाबे वाला बंदे के पास पैसे नहीं है, अगर उधार मांग के सिगरेट पी रहा है, उधार मांग कर चरसी बन रहा है, उधार लोन ले लेकर जनाबे वाला हराम खोरियां कर रहा है, और फिर उसके बाद ये सोचता है हम तो मकबूले बारगाह लोग, जिनके पेट पर पत्थर बंधे थे, वो उस गरीबी के आलम में भी, वो उस भूख की शिद्दत की कंडीशन में भी अपने मुस्तफ़ा को राज़ी करने की कोशिश में लगे थे। मैंने जहाँ से तकरीर शुरू की थी वहीं पे ख़त्म करता हूँ। लोग चाहते हैं आपके दिल से हुजूर की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, आपको हुजूर की मोजज़ात, हुजूर के ग़ुलामों की करामात, हुजूर के इख्तियारात, हुजूर का हुस्न, हुजूर का जमाल, हुजूर का कमाल, हुजूर की बातें, हुजूर का किरदार, हुजूर का अखलाक, हुजूर की गुफ्तार, हुजूर की रफ्तार, हुजूर की बातें, मदीने वाले सरकार की बातें कर करके अपने और अपनी औलाद के सीनों में, दिलों में जान रहमत की मोहब्बत को पेवस्त कर दो। जब हुजूर की मोहब्बत दिल में पेवस्त हो जाएगी, हमारे पास तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, जब तलवार की जगह खजूर की शाखें भी थी उस वक्त भी मुसलमानों ने गर्दन नहीं झुकाई थी। हमें और आपको भी ये तरीक़ा मोहब्बत बताया जा रहा है, अपने मौला को राजी करो। दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है तो कामयाबी है, वगरना आप फॉर्च्यूनर लेकर इंतकाल कर गए, कुछ होना जाना नहीं है। आपने करोड़ों के बंगले बनाए, आपके हर बेटे के अलग फार्म हाउस क्यों ना हो, कुछ होना जाना नहीं है। आपके पास ईमान है तो आप प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़े दौलतमंद हैं। आपके पास ईमान नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है, तो आप जनाबे वाला गरीब से गरीब हैं। बातें तो बहुत कुछ की जा सकती हैं, लेकिन गुजारिश करूंगा हर उस काम को छोड़िए जिससे रसूल नाराज होते हैं। नमाज कीजिए, अपनी बच्चियों को हिजाब में लाइए, अपने मदारिस को तरक्कियां दीजिए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, कॉलेजेस तैयार कीजिए, मेडिकल जो है लाइन में अपने लड़कों को डालिए, अपने अस्पताल तैयार कीजिए। हम जब बहुत कुछ कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। आप और हम कभी अकेले नहीं हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम चाहे जहां रहोगे अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन चाहे जहां रहे तसव्वुर में मदीना रहना चाहिए। आला हजरत ने कहा जान, दिल, होश, खिरत सब तो मदीना पहुंचे। कहीं भी रहो तसव्वुर मदीने की वादियों में घूमने चाहिए, तसव्वुरात में बंदा मदीने की वादियों में घूमना चाहिए। हमारे और आपके दिल में हुजूर का इश्क आएगा तो हुजूर की सुन्नत, हुजूर की इताअत पर हम और आप यकीनन मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।